लास्ट वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक ना। इसके आगे आज हम लोग बढ़ने वाले हैं। उससे पहले पहला आपके लिए कि भाई आप सबसे पहले इस चैनल को देखो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि फ्यूचर वीडियोज के लिए, ठीक ना। तो देखिए, लास्ट में हमने बता दिया है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, उसका फार्मूला बताया था। साथ ही साथ हमने ये भी बताया था आपको कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर मोशन करता है तो उसके एक्सेलरेशन की भी बात हमने की थी, और वो एक्सेलरेशन आपके पास आया था QV/m। उसके हेल्प से हमने देखा था इक्वेशन ऑफ मोशन भी देखा था। तो आज हम उसके आगे बढ़ रहे हैं। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो इक्विलिब्रियम के केस में क्या कंडीशन होगी उसकी, ठीक ना। यानी बैलेंस कंडीशन में हम चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेट के हेल्प से हम कुछ जो भी क्वांटिटीज की जरूरत होगी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखो, एक चार्ज पार्टिकल है, मान लो कि कोई बड़ी चार्ज पार्टिकल हमने रखा है। आपके पास टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, एक चार्ज पार्टिकल हमने ले लिया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दिखाया हमने कि अगर ये वर्टिकली अपवर्ड है, ठीक ना, तो इस चार्ज पार्टिकल पे ऊपर की तरफ फोर्स जो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से, वो लगने वाला है Q/E, ठीक ना। और साथ ही साथ अगर वेट की बात करोगे तो देखो, वेट जो है नीचे काम करेगा कितना, इसका mg। अगर इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, यानी ऊपर का जो फोर्स होगा नीचे का फोर्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो अगर ये बात कर दी जाए फॉर इक्विलिब्रियम के लिए, तो सर ये QE की वैल्यू जो होगी हमारे पास mg के बराबर हो जाएगी। अब देखिए, यहां से कभी कभी पूछता है आपके बारे में कि ये भाई ये चार्ज बारे में पूछता है, क्या पूछेगा आपसे कि भाई इसका रेडियस क्या रहा होगा इस चार्ज का, वो पता करना हो सकता है। तो देखो, हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और QE इज इक्वल टू मास को आप लिख सकते हो क्या, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। नहीं, तो ये हमने लिख दिया डेंसिटी इनटू क्या, वॉल्यूम इनटू क्या, g। और ये हम अगर पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं या स्फेरिकल चार्ज की बात कर रहे हैं तो इसका वॉल्यूम हमें पता होता है 4/3 इनटू πr, ठीक ना। तो और आप ये मेंशन कर सकते हो कि QE की जगह पे हो जाएगा आपके पास रो और इनटू क्या, 4/3 πr³ और इनटू g, ठीक है। इनके हेल्प से आपको जिसकी आवश्यकता होगी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर रेडियस फाइंड आउट करना होगा तो ये हमारे पास फार्मूला आ चुका है, 3 को इधर ले जाएंगे, 4π नीचे आ जाएगा, ये रो और g भी नीचे आ जाएगा, r³ की वैल्यू आएगी। r³ को फिर आप क्यूबिक रूट लोगे इस साइड, मतलब तो आपके पास वो वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी रेडियस की, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या क्या टर्म्स है हमारे पास, वेयर आपने एक टर्म ये लिया है, रो लिया है, रो को क्या बोलने वाले हैं हम लोग, डेंसिटी बोलने वाले हैं। और देन v फॉर वॉल्यूम था, और वॉल्यूम के लिए हमने फार्मूला यूज कर लिया है 4/3 πr³, ठीक है। तो इससे आप चाहोगे तो आप निकाल सकते हो रेडियस निकालनी है। अगर यहाँ से अगर कोई टर्म पूछा जाए आपको, मास अगर चार्ज का पूछा जाए तो QV/g कर लेंगे, या जो क्वांटिटी हो इसके हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। वही अब यहाँ पे बात करते हैं कि मान लो कि कोई पेंडुलम है, ठीक ना। पेंडुलम है, चार्ज एक मास है जिसमें कुछ चार्ज है और उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, पेंडुलम की तरह यूज कर रहे हैं। तो उसका टाइम पीरियड का क्या फार्मूला होगा, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उसके टाइम पीरियड पे, ये बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक ना। तो देखिए, बात करते हैं पेंडुलम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल पेंडुलम की बात करने आ रहे हैं। तो हमारे पास टॉपिक है सिंपल पेंडुलम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, पहले पेंडुलम एक हम स्केच कर रहे थे, और मान लो कि इसमें कुछ चार्ज भी है, इसकी लंबाई कुछ L है, नीचे इसका वेट काम कर रहा होगा, mg काम कर रहा होगा, ठीक ना। अब देखो, ऐसे सिंपली जो आप टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ेंगे, टाइम पीरियड, तो t का फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूं 2π√L/g इफेक्टिव लिख रहा हूं, ठीक ना। अगर यहाँ फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो सीधे क्या हो जाएगा, L/g आप लिख सकते हैं, 2π√L/g। लेकिन अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडीशन आ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्टेड हो सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्टेड हो सकता है, या मान लो फील्ड का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली हो जाए तो क्या कंडीशन होगा। तो पहला केस देखा है हम लोग, पहले बात करने जा रहे हैं क्या, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाउनवर्ड, अगर नीचे होगा तो क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट कर देगा, नहीं नीचे होगा। अगर ऐसे कंडीशन ला जाए तो भाई इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा QE, तो उस समय G इफेक्टिव की जो बात कर लेंगे आप, वो G हो जाएगा, और प्लस एक्सेलरेशन इसका
यानी क्यू ई बाई एम हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अगर हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं इसका टाइम पीरियड, तो देखिए टी की वैल्यू जो थी 2 पाई रूट अंडर एल बाई, हमने जी फैक्टर की बात कर दी है, तो एल बाई जी प्लस क्यू ई बाई एम। तो ये कंडीशन कब का आया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड था, यानी एम जी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि अपवार्ड होगा तो क्या होगा और हॉरिजॉन्टली होगा तो क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लीजिए कि अगर अपवार्ड हो जाए तो देखा जाए क्या होना चाहिए। दूसरा केस, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपवार्ड, वर्टिकली अपवार्ड मान लीजिए, अगर ऊपर की तरफ है तो क्या कंडीशन होगा, ठीक ना। तो भैया ऊपर है तो देखो क्या होगा, यानी मान लो कि यही था पेंडुलम वाला केस था, ऐसे अगर ये ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और एमजी नीचे, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट हो गया। यानी इस केस में क्या कर लेंगे, इसको तो सबट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक ना। तो भैया ये देख लो क्या होनी चाहिए, यहाँ पे जी फैक्टर की वैल्यू जो होगी इस कंडीशन में, तो जी फैक्टर जो इस जगह पे होगी वो हो जाएगी जी माइनस क्यू बी बाई एल। फिर से यहाँ देखिए टाइम पीरियड निकालना चाह रहे हैं आप, तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला हो जाएगा वो t इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी माइनस क्यू बी बाई एम, ठीक ना। तो ये आ गया फार्मूला आपके पास टाइम पीरियड का। एक बात और देखिए, तीसरा बात अगर हम करने जा रहे हैं कि मान लो हॉरिजॉन्टली हो जाए तो क्या कंडीशन होगी, ठीक ना। तो देखिए तो कंडीशन ये हो जाए थर्ड नंबर, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टली, तो देखिए इस कंडीशन मान लो कि ये जो था, समझो यहाँ पे पेंडुलम की बात करें, ऐसे था एम जी नीचे काम कर रहा था और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर हो जाए, ठीक ना, तो इस कंडीशन में इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे आने वाला है, यानी जी इफेक्टिव का जो है कंडीशन, भाई इन दोनों का जो होगा वो रिजल्टेंट आएगा। यानी इस कंडीशन में अगर आप जी इफेक्टिव लिखना चाह रहे हो तो देख लो क्या हो जाएगा, इसके लिए था तो जी का स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का स्क्वायर, तो ये दोनों का रिजल्टेंट आ गया, ठीक ना। टाइम पीरियड भी यहां से लिख सकते हो, तो देखो टी की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी इफेक्टिव, तो एल है, जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी, तो रूट अंडर सर जी स्क्वायर प्लस क्यू बी बाई एम का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आ गया आपके पास पेंडुलम के, मतलब पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड के लिए। तो ये तीन कंडीशन आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो आएंगे आपके पास जी और नेट वाला एग्जामिनेशन से मिलेंगे, ठीक ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, जैसे हमने आपको पढ़ाया था क्या, फोर्स का बताया था वेक्टर फॉर्म, उसी तरीके से हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म, और साथ ही साथ यहाँ भी ये भी पढ़ेंगे कि कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है। तो देख लिया जाए उसको भी, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। तो देखो हमने बताया फोर्स के बारे में बताया, नहीं फोर्स बताया था आपको, आप ऐसे जानते हो वी नो, और फोर्स का फार्मूला पढ़ते आप, F इज इक्वल टू सर फार्मूला हुआ करता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय मैग्नीट्यूड R का Q और इनटू वेक्टर R, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें क्या करनी है, इसी की हेल्प से अगर कंडीशन ये हो जाए कि इफ Q1 इज इक्वल टू Q एंड Q2 हो जाए 1 हो जाए, तो देन हमने बताया भी था आपको कि ये जो फोर्स जो है वो बदल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको बोल सकते हैं, ठीक ना। तो फार्मूला सेम तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म में सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, सॉरी Q1 Q2 नहीं, सिर्फ Q होगा, ठीक ना। तो Q बाई क्या RQ और इनटू क्या वेक्टर R,
तो ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला किसमें, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब एक बात और आपने बोला क्या कि अब इसको भी देखा जाएगा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर continuous distribution of charge। देखिए अगर हम यहां पे क्या करें, एक रॉड के लिए बात करें, नहीं मान लो एक हमने रॉड ले लिया और रॉड पे अगर आप चार्ज दोगे तो क्या होगा, ये पूरे रॉड पे चार्ज फैल जाएगा। ठीक है, पूरे रॉड पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, इस पे चार्ज आपने दिया है क्या, क्यू दिया है, और इसका जो है लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसका लेंथ ले लेते हैं हम लोग क्या, एल ले लिए। ठीक है, अब देखो हमें पता करना है क्या, कोई पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट चार्ज है, मतलब ये आप लेते हैं ना कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं जिसमें फोर्स हमें बताना होता है भाई। तो ये पॉइंट पी पे हमने रखा है 1 कूलम का चार्ज रखा है भाई, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है ये आर है। तो हमें इसी पे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बताना है वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो अब क्या करोगे, सबसे पहले क्या करते हैं कि इस पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, एक्स डिस्टेंस पे इस रॉड में एक एलिमेंट लेते हैं dx। तो क्या कर लिया जाए, यहां से एक्स डिस्टेंस पे एक हमने एलिमेंट ले लिया है क्या, dx एलिमेंट ले लिया छोटा सा। ठीक है, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन देख लो क्या क्या है। यहाँ पे चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज ऑन रॉड जो आपने लिया है, क्यू लिया है, लेंथ जो लिया है, लेंथ ऑफ रॉड जो लिया है ये आपने एल ले लिया है। ठीक है, और देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट लेंथ जिसको आप लैम्डा बोलते हो, ये क्या हो जाएगा, तो सर ये क्यू बाई एल या लैम्डा इज इक्वल टू, छोटे एलिमेंट के लिए बात करोगे तो डी क्यू बाई डी एक्स भी लिख सकते हो। ठीक ना, वो भी लिख देंगे कि हमने क्या लिया है भाई, एक्स डिस्टेंस लिया है, जो उसके बारे में मेंशन करते हैं। पहले ये कर लो, डिस्टेंस ऑफ 1 end of a rod from point P, ये आपने आर लिया है। ठीक ना, आर ले रखा है। फिर क्या किया है, एलिमेंट जो लिया है, टेक एन एलिमेंट dx on rod at x from point P। तो भाई इतनी सारी बातें हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या निकालनी है, यहाँ से ये सारे इंफॉर्मेशन जो दिए गए थे बस इसको लिख दिया। निकालना क्या है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, किसके कारण से, तो इस रॉड के कारण से, इस पॉइंट पी पे। ठीक है, तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं भाई, कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे चार्ज आप देखोगे तो चार्ज की वैल्यू जो होगी, डी क्यू की वैल्यू जो होगी लैम्डा इंटू डीएक्स हो जाएगी। चार्ज छोटा सा आ चुका है, इसका यूज करने वाले हैं। आप देखिए नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालना चाह रहे हो तो डीई की वैल्यू, क्यों भाई छोटा सा लिया है ना, एलिमेंट लिया है, छोटा सा लिया है, तो एलिमेंट ही आएगी, यहाँ पे फील्ड की वैल्यू भी आएगी। तो डीई को भी क्या लिखोगे, तो सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी क्यू बाई, और एलिमेंट की दूरी कितनी थी, एक्स थी, तो एक्स स्क्वायर कर दिया। पहले डिस्टेंस आर लिया करते थे, अगर कोई पॉइंट चाहिए होता था तो आर स्क्वायर करते थे, बट एलिमेंट की दूरी कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर कर दिया। तो डी का वैल्यू जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इनटू डीएक्स और बाई क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक ना, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो देखो d का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इधर भी देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। और देखो रॉड जो स्टार्ट हुआ था r से शुरू हुआ है, r लास्ट इन r प्लस l हो जाएगा उसका। ठीक ना, तो देखो d का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो e हो जाएगा, इस साइड हो गया। इधर देख लो क्या हो जाएगा, ये सारी टर्म्स बाहर लिख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो बाहर, लैम्डा भी बाहर लिख दो, वेरिएबल सिर्फ dx और x स्क्वायर वाला है। ठीक ना, तो आप क्या कर लोगे कि सर x का पावर -2 इनटू dx, r से लेकर r प्लस l तक, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन हमने बताया है आपको
कि भाई पावर एक बढ़ा दो और जो पावर ऊपर वही पावर नीचे, तो x का पावर -1/-1 यानी -1/x आ जाएगा। आ जाएगा क्या? तो हम क्या करते हैं, एक ही बार में लिख देते क्या, -1/x। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, और e की वैल्यू जो हो जाएगी 1/4πε0 लैम्डा, और ये -1/x r से कहां तक ले हो गया, r + l तक। तो चलो भैया फिर क्या करनी है, पहले वैल्यू रख देनी है किसकी, तो पहले अपर लिमिट रखते हो बाद में लोअर लिमिट रखते हो। तो सर e की वैल्यू जो आ जाएगी 1/4πε0 और लैम्डा भी छोड़ दिया बाहर हमने, और ये आ जाएगा -1/r + l। और देखो यहाँ पे एक माइनस तो ऑलरेडी है, एक माइनस देते हो बीच में, प्लस कर दो क्या 1/r, यानी e की वैल्यू जो आ जाएगी 1/4πε0 लैम्डा 1/r - 1/r + l। तो देखिए कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो आपने फोर्स का फार्मूला निकाला था, सेम उसी तरीके से आ चुका है, ठीक ना। तो चलो भाई आज अब यहीं तक हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद हम आगे बात करेंगे, तो वो हम बात करें क्या, रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पॉइंट पे बात करने वाले हैं, अगले आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में ये लिखा, ओके।